शीर्षक आखिरी पड़ाव। रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट भी 10 फीट आगे नहीं देख पा रही थी। आलोक अपनी स्कॉर्पियो रोके खड़ा था। पिछली सीट पर उसकी पत्नी पायल बेचैन थी। पायल, क्या हुआ? आगे क्या है? आलोक, कुछ नहीं, बस कोहरा, आगे कुछ नहीं दिख रहा। पायल, पागल तो नहीं हो गए? जंगल के बीच में फोन तो करिए। आलोक, नेटवर्क नहीं है। वो चुप हो गई। 5 साल की शादी थी। अभी अभी चेन्नई से दिल्ली जा रहे थे। प्लेन छूट गया, ड्राइव करना पड़ा, पर यहां तो कोई ढाबा भी नहीं। तभी दूर से रोशनी आई, धीमी, टिमटिमाती। आलोक ने हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं। पायल ने शीशा थोड़ा सा खोला। ठंडी हवा के साथ एक आवाज आई। कोई गा रहा था माइक पर, लल्ला लल्ला लोरी सो जा रे। पायल के रोंगटे खड़े हो गए। पायल, यहां जंगल में कोई बच्चा? आलोक, बच्चा? आपने क्या सुना? उसने कुछ नहीं सुना था। गाड़ी से उतरकर आलोक आगे बढ़ा। 100 मीटर पर एक पुराना टूटा फूटा स्कूल था। उसके गेट पर लगा था सरस्वती शिशु मंदिर, सन 1982। पर अब यहां पढ़ाई नहीं होती थी। यहां अब किराए पर कमरे मिलते थे। आलोक ने पूछा, कोई है? एक बूढ़ा बाहर आया। नाम रामस्वरूप, 70 के आसपास, चाबियों का गुच्छा हाथ में। रामस्वरूप, रुकना है, रात भर के 500, पर एक शर्त है। पायल, शर्त? रामस्वरूप, दूसरी मंजिल पर मत जाइएगा, वहां मेरा निजी सामान है। आलोक ने सिर हिला दिया। पैसे दिए। पहली मंजिल पर कमरा नंबर 4 मिला। दीवारों पर पुराने पोस्टर, विक्रम बेताल, चंदा मामा। ट्यूबलाइट फड़फड़ा रही थी। पायल बिस्तर पर लेटी। आलोक खिड़की के पास खड़ा था। तभी दीवार पर एक छाया आई। किसी बच्चे की नहीं, किसी और की। आलोक ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी पायल चीखी, पायल, देखिए घड़ी! पर सेकंड की सुई हिल नहीं रही थी। वो ठहरी हुई थी, पर टिक टिक की आवाज आ रही थी कहीं और से। आलोक ने कान लगाए। आवाज फर्श के नीचे से आ रही थी। उसने एक ढीली टाइल उठाई। नीचे एक डायरी थी, गंदी, जली हुई। लिखावट बचकानी, पर शब्द बड़े अजीब। 10 जनवरी 1992। आज अंकल जी ने कहा कि हम लोरी गाएंगे, पर मुझे नींद नहीं आती। 15 मार्च। आज पता चला कि लोरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, कभी कभी बड़े भी सो जाते हैं, हमेशा के लिए। आलोक के हाथ कांप रहे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ जाना कि हम अब भी यहीं हैं। स्कूल बंद हो गया, पर क्लास चलती है, रोज रात 12:03 पर। ठीक उसी वक्त ट्यूबलाइट बुझ गई और फिर शुरू हुआ वो गाना, लल्ला लल्ला लोरी सो जा रे। पर इस बार आवाज बाहर नहीं थी, वो कमरे के अंदर थी। आलोक ने पायल का हाथ पकड़ा। दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खुला। गलियारे में अंधेरा, पर गलियारे के आखिर में एक लड़की खड़ी थी। 8-10 साल की, सफेद फ्रॉक, हाथ में एक पुराना टेप रिकॉर्डर। वो मुस्कुरा रही थी। लड़की, अंकल जी ने कहा था ना, दूसरी मंजिल पर मत जाइए, पर आप लोग तो पहली मंजिल पर हैं, तो ठीक है ना? वो हंसी। वो हंसी सामान्य नहीं थी। आलोक ने पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या होता है? लड़की ने टेप रिकॉर्डर ऑन किया। उसमें से वही लोरी बजने लगी, धीमी, मीठी, पर बोझिल। लड़की, पहले यह स्कूल था, फिर इसे अस्पताल बना दिया गया, मानसिक अस्पताल। 1992 में बंद हो गया, पर जो मरीज थे वो गए नहीं, उन्हें कोई लेने नहीं आया। और जो डॉक्टर था वो यहीं रहता है, नीचे। आलोक को ठंडा पसीना आ गया। रामस्वरूप, वो बूढ़ा। लड़की, वो अब भी इलाज करते हैं, रात में,
लोरी सुनाकर, ताकि मरीज सो जाए। पर मैं नहीं सोई, मैं तो डर गई थी। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। रामस्वरूप दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में वही चाबियां और एक सिरिंज। रामस्वरूप, आप लोगों ने डायरी पढ़ ली, अब आप भी मरीज हैं। रात भर रुकिए, सुबह आपको भी नींद आ जाएगी। आलोक ने झटके से पायल को पीछे खींचा। भागे, सीढ़ियां उतरे, गाड़ी में बैठे, चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हुई। बाहर निकले, हाईवे पर आए, सांस ली। कोहरा छट रहा था, सुबह होने वाली थी। सुबह के 10:30 बजे थे जब वो दिल्ली पहुंचे। द्वारका के फ्लैट में घुसते ही पायल का शरीर जवाब दे गया। आलोक ने उसे बेड पर लिटाया, पर्दे गिरा दिए। कमरे में धुंधली रोशनी थी। सो जाइए, अब सब ठीक है। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भारी थीं। धीरे धीरे वो सो गई। आलोक ने अपना सिर तकिए पर रखा। पलकें झपकते ही नींद ने घेर लिया। पता नहीं कितनी देर बाद आलोक की आंख खुली। छत, ट्यूबलाइट फड़फड़ा रही थी। वो उठकर बैठ गया, चारों ओर देखा। दीवार पर वही पोस्टर, विक्रम बेताल, चंदा मामा। उसके बगल में पायल थी, वो भी उठ रही थी। उसकी आंखों में डर था। ये कहां है? आलोक की सांस रुक गई। ये दिल्ली नहीं था, ये वही कमरा था, कमरा नंबर 4। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, हल्की, धीमी, टेप रिकॉर्डर की। और फिर वही लोरी, लल्ला लल्ला लोरी सो जा रे। आलोक ने पायल का हाथ पकड़ा। इस बार वो कांप रहा था। दरवाजा धीरे से खुला। कोई अंदर नहीं आया, पर एक आवाज आई ठीक उसके कान के पास। अंकल जी ने कहा था ना, दूसरी मंजिल पर मत जाइए, पर आप लोग तो यहीं हो। ट्यूबलाइट बुझी, अंधेरा, और फिर लल्ला लल्ला लोरी।